नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आपने देखा कि कल्लू भाई बार बीच बीच में चुनौतियां देते थे और भगवान कल्कि आनंद मोहन जी को बार बार टोक दिया करते थे कि इन बातों को बोलो मत। और कथक डांस खत्म हुआ और भगवान कल्कि क्वार्टर पर चले आए। आगे तो चैनल पहले बने रहें, वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जब लिखें। शुरू करते हैं आज के आगे का एपिसोड। क्वार्टर पर पहुंचने पर श्री आनंद मोहन जी सहित सभी लोग बैठकर विचार विमर्श करने लगे कि जो चुनौती कल्लू भाई ने दिया है वो तो सब स्थानों पर इस तरह देते होंगे, परंतु जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाता है तब तक उनको भी कैसे समझ में आएगा कि ऐसे व्यक्ति या महापुरुष या सत्पुरुष भी हैं कि चुनौतियां दे जाएगी तो जवाब मिल जाएगा करेगा, जिससे कि चुनौतियां देने वाली बात बंद हो जाएगी और इस प्रकार अनेका अहंकार समाप्त हो जाएगा, यानी उनका अहंकार समाप्त हो जाएगा। भगवान कल्कि इस प्रस्ताव को सबने हर्ष स्वीकार किया। श्री आनंद मोहन जी को तो इतना आनंद मिला कि क्या कहना है, क्योंकि उनके भीतर यह बात वहीं से ही बार बार उठ रही थी। उन्हें तो लगा कि महाराज जी न हमारा ही प्रस्ताव रखा है, वह हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, यह तो हम ही रखने वाले थे। इस प्रकार दो टुक यानी स्पष्ट शब्दों में उनके चुनौतियों का जवाब लिखते समझते समय यह भी लिखा दिया गया कि कल्लू भाई को मालूम कि आपका कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा, मन को भाने वाला एवं आकर्षण रहा है, परंतु उसमें जो आप चुनौतियां दिया कर रहे हैं वह ठीक नहीं था। थोड़ा सोचना चाहिए कि श्रोताओं में कैसा कैसा और कौन कौन भी हो सकता है। जैसे आप ही के कथनानुसार धार्मिक कार्यक्रमों में हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। किसी कार्यक्रम में तो स्वयं साक्षात भगवान भी किसी न किसी रूप में बैठा रहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के बावजूद भी चुनौतियां देना कहाँ तक अच्छा है और आपके लिए अच्छा था। तो भगवान कल्कि आपके चुनौतियों का, यानी भगवान कल्कि बोले कि मैं आपकी चुनौतियों का काट करने के लिए तथा आपकी आध्यात्मिकता वाली बात काट एवं जवाब दे रहा हूँ। ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा और जवाब यदि गलत लगे तो उसे काट कर जवाब लौटा दीजिएगा, और यदि आप को मिलाप की बात हो तो यानी भगवान कल्कि ने बोला, ततेरी ब्लॉक में श्री आनंद मोहन जी के क्वार्टर में रह रहा हूँ, वार्ता करा सकते हैं। जवाब में उनकी सारी बात गलत काटते हुए अध्यात्म का सही अर्थ तथा उस प्रसंग का भाव लिखा गया था। साथ ही यह भी बात उसमें लिखी गई थी कि
आपका कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम एवं सत्संग नहीं कहला सकता है। हाँ, वह मनोरंजन कार्यक्रम था। चूँकि आज के महंत पुजारी वास्तव में धार्मिक तो रह नहीं गए हैं। धार्मिक के नाम पर अच्छा खासा जीवन जीने का एक धंधा मठियों को बना लिया है। यही वे लोग धार्मिक होते तो आध्यात्मिक महापुरुषों एवं तत्ववेता सत्पुरुषों का कार्यक्रम होता, न कि एक कथक का नृत्य। इस प्रकार का पत्र लिख श्री मनोज कुमार से सहेश्वरी मठिया पर महंत जी पुजारी जी एवं कल्लू भाई के पास भिजवा दिया गया। पत्र पाते और पढ़ते ही उन लोगों में के भीतर छिपा अहंकार उमड़ पड़ा और तुरंत ही सहेश्वर मंदिर पर से एक गेरुआ वस्त्रधारी सबसे जानकार महात्मा को भेजा गया कि जाकर आनंद मोहन को काट दो तथा देखो कि वह कौन और कैसा महात्मा है, बात करके बताओ। दोस्तों, भगवान कल्की ने पत्र लिखकर मनोज जी के द्वारा मठ मंदिर पर पुजारी के हाथ भेज दिया और वहाँ पाते ही वहाँ सभी अहंकार, उनके अंदर जो अहंकार था वो बाहर निकलने लगा और वहाँ पर एक गेरुआ वस्त्र महात्मा जो सबसे जानकार था उनको भेजे जाओ, उनका काट करें। देखें आगे, भगवत कृपा से उधर से गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जी आ रहे थे। तब तक श्री आनंद मोहन जी बाजार गए थे। बाजार में ही मुलाकात हो गई। चूँकि दोनों मूर्ति व्यक्ति तेतरिया के ही रहने वाले थे, एक मंदिर में तथा दूसरा ब्लॉक में, दोनों में आपस में परिचय हो गया। तत्पश्चात गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जी लगे टंकने और धमकी देने कि तुम जानते नहीं हो हम लोगों को। ब्लॉक में सहायक खंड विकास अधिकारी हो तो क्या तुम्हारी मिट्टी पलट कर देंगे। खोजने पर भी लाश का पता नहीं चलेगा। बहुत गुमानी मत बनो। वह कौन है और कहाँ है जिसने पत्र भेजा है। इतनी बात सुनकर ही श्री आनंद मोहन जी भयभीत हो गए और भय के अंदर ही बोलने लगे कि इसमें हमारा क्या दोष है। जिसने आपको पत्र लिखा दिया है वह उसमें अपना पता भी दिया है। हम मिल ही गए तो चलिए आप और उनको मिला देते हैं, आपको उनको मिला देते हैं। आप में बात कर लेवें। हमको बोलना, डांटना एवं धमकी देने से क्या लाभ, जबकि वह व्यक्ति है ही और मिलने को तैयार भी है। श्री आनंद मोहन जी श्री सहेश्वरी मंदिर के साधुओं का प्रस्ताव जानते थे, इसलिए भयभीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि मंदिर वालों का प्रभावी बाजार पर इतना काफ़ी था कि उनकी शिकायत करके कोई बच नहीं सकता था। महात्मा जी क्वार्टर की किया कुछ कर कहे कि चलिए हम अभी 1 घंटे में आ रहे हैं। श्री आनंद मोहन जी बाजार से वापस आए तो उनकी दशा ही अजीब थी। वे इतने भयभीत थे कि भय से काँप रहे थे तथा सदा भगवान कल्की
श्री आनंद मोहन जी तथा श्री मनोज जी की अम्मा यानी माता आदिशक्ति के समक्ष पड़ते ही खोलकर रोने लगे। सभी लोग पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, चुप हो जाएं और बात को तो बतलाइए कि क्या बात है। भगवान कल्की ने भी चुप कराकर बात पूछने लगे। तब श्री आनंद मोहन जी ने शुरू से अंत तक की सारी बात बताया। भगवान कल्की ने बहुत समझाया और बतलाया कि आप घबराए नहीं, इन बातों में कोई दम नहीं है। आप सत्य हैं और सत्य में इतना दम होता है कि सत्य का कार्य करते रहने पर सद्भावी, सद्विचार, सद्व्यवहारी एवं सत्कर्म का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समर्पित हो रहा हूँ कि शरीर रहते आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे लाख कष्ट आपत्ति आवे तो क्या, मगर आप यह बात पूरा करें। भगवान कल्की ने उन्हें सांत्वना करते हुए वचन दिया कि बहुत जल्द ही आप की बात भगवत कृपा से पूरी होगी, परंतु आगे के भार को सहन करने के लिए तैयार हो जाएं। आगे चलकर भगवान कल्की को धोखा मत दीजिएगा, अन्यथा आप अपने आप से बर्बाद होकर भगवान कल्की भी बदनाम किया जाएगा। तो यह न होवे, ऐसा सोच समझ ले, आपकी बात भगवत कृपा से अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, भगवान कल्की ने इतनी बातें आनंद मोहन जी के साथ हुई, जो भगवान कल्की ने वचन भी दे दिया और आशीर्वाद भी दे दिया। अब देखते हैं आगे। श्री आनंद मोहन जी का बाजार से आए हुए आधे पौने घंटे हो गए थे। तब तक एक गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जी, जो उनसे बाजार में मिल चुके थे, एक आदमी के साथ आए। बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाया गया। आए तो थे बहुत ही जोश में, परंतु सामने पड़ते और बैठते भर में ही सारा जोश और रोष समाप्त हो गया, दिखाई देने लगा। जल तल पूछने के पश्चात वार्ता प्रारंभ हुई। मुश्किल से अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि महात्मा जी भावुक होकर जिज्ञासु जैसे वार्ता करने लगे। अपनी गलतियों के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगे तथा निवेदन पूर्वक कहने लगे कि किसी को मालूम कि इतनी बड़ी भूति अथवा ऐसे सत्पुरुष एक गृहस्थ नौकरी पेशा वाला व्यक्ति के घर में बैठा होगा। चारों तरफ तो खाऊ कमाऊ महात्मा घूम रहे हैं, बिना संपर्क के कोई खास जानकारी भी तो नहीं हो पाती है। कल्लू भाई का जिक्र उठने पर गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा जी बोले पड़े कि छोड़िए महाराज, कल्लू फल्लू क्या आप से बात बीच करें। अरे वे नचने गाने रिझाने वाले हैं, उनके लिए वही काफ़ी है। वे क्या जानेंगे आध्यात्म और महात्मा का हाल। मैं जा रहा हूँ, उनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। यह बात भी जानने योग्य है कि महात्मा जी शैवेश्वर मंदिर से कितने तैश में चले थे और आकर कैसे हो गए। यह देखकर श्री आनंद मोहन जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सब प्रभु कृपा
अति तीव्र हर्ष एवं प्रसन्नता के साथ महात्मा जी वापस सहेश्वरी मंदिर को गए। इस प्रकार सत्संग कार्यक्रम आने जाने वाले आगंतुक बंधुओं के साथ ततेरिया ब्लॉक पर अनवरत होने लगा। बाजार से भी अनेकानेक लोग आने लगे और अभूतपूर्व सत्संग एवं शंकाओं का समाधान सुनकर आश्चर्यचकित होने लगे कि आज ऐसे भी महात्मा का दर्शन हुआ है कि जो भगवान को अच्छी तरह जानता, देखता एवं पहचान कराता है। इतना ही नहीं, कितना सौभाग्य की बात है कि हम लोग उस सत्पुरुष महापुरुष के पास बैठकर बातचीत सामान्य तरीके से कर रहे हैं, जो परमात्मा खुदा गॉड को भी जानने, दिखने तथा बातचीत करते कराते हुए पहचान कराने की स्पष्ट घोषणा करता है तथा अपने बातों को पुष्टि कर में वेद, पुराण, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भी करवा दे रहा है। भगवान का दर्शन हो या न हो, परंतु भगवान से संबंधित महापुरुष एवं सत्पुरुष का दर्शन तो हो रहा है। आदि आदि कह कहकर लोग अति प्रसन्न एवं अति आनंद दिखलाई देते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे यहाँ प्रसन्नता एवं शांति न मिला हो। जो व्यक्ति एक बार पहुंचकर 1-2 घंटे भी समझ बूझ के साथ सत्संग एवं शंका समाधान सुन लेता था, उसे फिर कहना नहीं पड़ता था, बल्कि वह स्वयं ही 1-2 व्यक्ति को लेकर ही आता था। इस प्रकार बहुत ही प्रसन्नता के साथ ततेरी ब्लॉक में अनवरतः सत्संग शंका समाधान चलता रहा। कभी मेडिकल अफसर साहब भी यहाँ पर तो कभी तहसीलदार साहब भी आ जाया करते थे, परंतु श्री आनंद मोहन जी के यहाँ तो बराबर ही चलता रहता था। तो आज के इस एपिसोड में भगवान कल्कि की इस वार्ता में या इस लीला में आपने यह देखा कि कैसे लोग आते थे और कैसे भगवान कल्कि के सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान कल्कि की ये वाली लीला या एपिसोड समाप्त होती है। अगला एपिसोड देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।